मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है तुम्हारे लिए कि तुम अब अपने अंतर मन को समझा लो। तुम अपने मन को उन धारणाओं से मुक्त कर लो जिसने अब तक तुम्हारे अतीत पर कब्जा जमाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। अब अपने मन से उन सभी भावनाओं के बोझ को हटा दो और तैयारी कर लो एक ऐसे राह में आगे बढ़ने का जिस पर तुम्हारे लिए जीत और खुशी की वर्षा हो। सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि फिर तुम्हें संघर्ष करने की आवश्यकता ही ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुमने बहुत ज्यादा दुख का सामना किया है। तुमने बहुत ज्यादा तकलीफों का भी सामना किया है, लेकिन अब तुम्हारा समय हो चला है उन दुखों और तकलीफों से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को जानने का। अब समय हो चला है कि तुम अपने राह में आने वाली मुश्किलों से पार पा जाओ। प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, चतुर और चालाक समझते हैं, जिन्हें लगता है कि वो तुम्हें परेशान करके बहुत चतुराई और चपलता का कार्य कर रहे हैं, अब वास्तव में वह भी समय आ गया है कि उन्हें उनका असली मूल्य बताया जाए, कि उन्हें यह समझाया जाए कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा भूल कर दिया है। उन्हें आईना दिखाने का समय आ गया है। उनकी असली औकात क्या है, ये बताने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें अनेकों अवसर नहीं दिए अपनी मूर्खता को सुधारने का। अपनी भूल को सुधारने के लिए मैंने उन मूर्खों को बहुत ही अवसर दिए, लेकिन उन मूर्खों ने उन अवसरों को व्यर्थ जाने दिया। उनकी सोच में, उनके स्वभाव में किसी भी क्षण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो हर पल में तुम्हें नीचा दिखाकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने में ही जुटे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कर्म को पूरी तरह से खराब कर लिया है। न उन्हें भय है अपने आप का, न इस संसार का, न ब्रह्मांड का और न मेरा। मेरे प्रिय बच्चे, जो निर्भय होकर निरंतर पाप कर्म किए जा रहा है, अब उसे उसकी वास्तविक सच्चाई से अवगत कराने का समय आ गया है। तुम्हारे खिलाफ रचे हुए षड्यंत्रों से अब उन्हें मिटाने का समय आ गया है। समय आ चुका है कि तुम जैसे साधारण सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल का, उस कुकर्म का परिणाम मिलने का। इसका परिणाम कितना दुष्कर होगा वो ये नहीं जानते, किंतु अब उन्हें इसका एहसास होगा। उनकी तकलीफें अब उनके आंसुओं से बहेंगी। अपने अहंकार में चूर उन्होंने कितना गंध फैलाया है, इसका उन्हें एहसास नहीं है। तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेक अनेक प्रयास किए गए हैं, यहां तक कि कई बार शारीरिक चोट भी तुम्हें पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी हर एक चाल नाकाम रही, विफल रहे वो। लेकिन अपने कर्मों का उन्हें एहसास नहीं हुआ, इसलिए अब उन्हें उनके कर्मों का एहसास कराने का समय आ गया है। अब समय आ गया है सच्चाई को सामने लाने का। अब समय आ गया है तुम्हारी भव्यता को उजागर करने का। अब समय आ गया है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम तुम्हें मिले और उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें हासिल हो। अब समय आ गया है कि तुम जीत को अपने करीब पाओ।
और वो सभी लोग जो तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, वो अपनी सच्चाई से अवगत हों। इसके लिए मैं तुम्हारा भरपूर साथ देने जा रहा हूं। वास्तव में अब तुम प्रेम की ऊर्जा में भी बहने वाले हो, जीत को अपने करीब पाने वाले हो। अब तुम रोमांचक रूप से जीवन को जीने वाले हो। सफलता के इस दौर में अब तुम्हारी प्रशंसा भी हर तरफ होगी। प्रिय बच्चे, तुमने जितना त्याग किया है, जितना संघर्ष किया है, अब उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं जानता हूं दुख की घड़ी में कोई तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन यदि तुम गौर से महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि मैं हर पल में तुम्हारे करीब ही था, मैं तुमसे दूर नहीं था। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी योजनाएं तैयार की हैं और अब उन योजनाओं के बलबूते तुम बहुत आगे जाने वाले हो। तुम बहुत लाभ कमाने वाले हो। उन योजनाओं के बलबूते ना केवल तुम प्रगति को पाओगे, बल्कि सच्चे प्रेम को भी आकर्षित कर सकोगे। न केवल तुम पर धन की वर्षा होगी, बल्कि तुम्हारे ज्ञान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। तुम्हारे लिए ज्ञान का दरवाजा खुलने वाला है। उन सभी कार्यों में जिसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम ज्ञान को महसूस कर पाओगे। ये तुम्हारे जीत का क्षण है, इसे यूं ही न गवाओ। इस जीत को अपने दिल से स्वीकार करो, इस जीत को अपने पास महसूस करो, इस जीत का लाभ लो। ये तुम्हारे लिए लाभ लेने का ही समय है, ये तुम्हारे लिए खुशियों को महसूस करने का ही समय है। इसका भरपूर रूप से आनंद उठाओ, स्वागत करो इस जीत का, स्वागत करो नए जीवन का, स्वागत करो नई ऊर्जा का, उत्साह का, उमंग का, और तैयारी करो जश्न की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम क्या सोचकर चिंतित हो रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन पर क्या गुजर रही है, किन बातों ने तुम्हें परेशान कर रखा है, क्यों निराशा तुम्हें घेर रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम अपने आंसुओं को मत रोको। वो आंसू जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में निराशा का अंधकार भर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भला तुम निराश क्यों होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख मुझसे छिपा हुआ है? क्या तुम्हारी पीड़ा का ज्ञान मुझे नहीं है? भले ही तुम अपने दर्द को लाख छुपाने का प्रयत्न कर लो, भले ही तुम अपनी बातों को जग जाहिर ना होने दो, भले ही तुम अपनी समस्त तकलीफों को बचा लो, छिपा लो, उसे जाहिर ना होने दो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सीने में छुपे हुए दर्द को मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने दर्द को अपने सीने में छुपाने का अथक प्रयत्न करते हो, लेकिन दूसरों के सामने तुम इसमें धोखा दे सकते हो। सांसारिक व्यक्तियों के सामने तुम उन्हें धोखा दे सकते हो। अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा ओढ़कर तुम लोगों को अपनी बातों में ला सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा चेहरा तुम्हारे हृदय का दर्पण है, जो स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बयान कर देता है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी पीड़ाओं को, उन जख्मों को जो तुम्हें थका रहे हैं, जो तुम्हें कमजोर करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम साहसी हो। मैं तुम्हारे उस बहादुरी से भरे व्यक्तित्व को, जिसने जीवन का सबसे कठिन समय भी देखा है और फिर भी
आह भर के किसी के सामने अपने आंसुओं को टपकने तक नहीं दिया। मैं तुम्हारे उस व्यक्तित्व से वाकिफ हूं। मैं वाकिफ हूं तुम्हारे मन के सौंदर्य से। मैं वाकिफ हूं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे समर्पण से। मैं वाकिफ हूं तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे अवगुणों से, तुम्हारे प्रत्येक उन बातों से जिसका ज्ञान तुम्हें भी नहीं है। प्रिय बच्चे, आज तुम आखिर खुद को इतना अकेला, हारा हुआ, थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? आखिर क्यों तुम अपने आप को ऊर्जा विहीन महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन बस इसी तरह से चलता जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा? क्या तुम्हें लग रहा है कि चीजें तुम्हारे अनुरूप नहीं होंगी? मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास करो, मुझ पर पूर्ण विश्वास लाओ और अपने उन आंसुओं को बह जाने दो, उन्हें टपकने दो, उन्हें निकल जाने दो, जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहे हैं, जो तुम्हें भीतर से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो आंसू, वो दर्द, वो पीड़ा जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी, लेकिन जो अंततः तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, उनका तुम्हारे जीवन में उपयोग है? तनिक भी नहीं। उन्हें बह जाने दो। और क्यों चिंता करते हो? तुम्हें लगता है तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें थामूंगा नहीं? प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम जब भी गिरने वाले होगे, तुम्हें थामने वाला मेरा हाथ तुम्हारे पास, तुम्हारे आगे ही होगा। प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। स्वर्ण को पिघलाकर आकार दिया जाता है, तभी वह आभूषण बन पाता है। बिना पिघले क्या वह आभूषण बन सकेगा? स्वर्ण तो कीमती होता ही है, चाहे वह आभूषण हो अथवा ना हो, किंतु उसका उपयोग तो केवल तभी किया जा सकता है जब वह आभूषण रूप में हो। मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ण आभूषण बनने के बाद ही योग्य बनता है, भले ही वह पहले से कितना ही मूल्यवान क्यों ना रहा हो। मोम को पिघलाकर ही तो आकार दे सकते हो, तभी वह एक योग्यता को प्राप्त करता है। अथवा मोम का क्या उपयोग, चाहे वह कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो। कोई मूल्यवान वस्तु, वाहन क्या अपनी जगह पर रखे रहने से या पड़े रहने से उपयोगी हो जाती है? नहीं ना। जब तक उसका उपयुक्त उपयोग ना हो सके, वह उपयोगी कहलाती ही नहीं। इसी तरह से तुम भले ही लाख मूल्यवान हो, किंतु जब तक तुम्हें पिघलाया नहीं जाएगा, जब तक तुम्हें तपाया नहीं जाएगा, तब तक तुम योग्य कैसे बनोगे? और तुम्हें योग्य बनाने के लिए ही तो ये कष्ट, ये तकलीफ आए थे। लेकिन यदि यही तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करने लगे, तो भला इनका क्या मूल्य? ये तो निरर्थक और बकवास लगने लगेंगे। प्रिय बच्चे, कई बार व्यक्ति को आकार देने के लिए उसे जीवन के संघर्ष की आंच पर घनघोर रूप से तपाया जाता है, ताकि वह एक सौंदर्य से भरा हुआ सुंदर आकृति धारण करके अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को हासिल कर सके। तात्पर्य, अपने वास्तविक स्तर तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस संसार में जब मनुष्य को दुख मिलने लगता है, उसी क्षण से उसके सुख की परिकल्पना भी प्रारंभ हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम जीवन भर तकलीफ भोगते रहोगे और कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा? यह बेफिजूल की निरर्थक बातें हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं चाहता हूं तुम जीवन के सौंदर्य को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम वास्तविक अर्थों में कौन हो। और मैं निश्चित तौर पर
तुम्हें ये बताता हूं कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूं। प्रिय बच्चे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाने का कार्य मैंने प्रारंभ कर दिया है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें कष्ट नहीं मिलने दूंगा। तुम्हारी पीड़ा को मैं मिटा कर रहूंगा। तुम्हारे संबंधों को मैं बेहतर करके रहूंगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ देता हो अथवा ना देता हो। तुम्हें मैं उपचार प्रदान करके रहूंगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी हीलिंग अब प्रारंभ होने वाली है। जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की, इसे पाने के लिए तुम इतना तड़पे तरसे, वास्तव में तो अब तुम उसे अब प्राप्त करने वाले हो। अब सत्य से पर्दा हटने वाला है, रोमांच आने वाला है, वास्तविक अर्थों में खुशी मिलने वाली है। इससे नहीं बच सकते। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य किसी और को खुश रखने की चेष्टा करता है वह स्वयं भी खुशियां प्राप्त करता है। और मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी गतिविधियों को, मैंने आकलन किया है तुम्हारे विचारों का, और मैं यह खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि तुम एक सच्ची दिव्य आत्मा हो। तुम दूसरों को खुशी देने में ही यकीन रखते हो। तुम दूसरों की खुशियों के लिए स्वयं को भी कष्ट दे देते हो। तुम प्रेम के सागर हो। तुम चाहते हो कि हमेशा सामंजस्य बना रहे, किंतु इसके साथ साथ तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि तुम अपने आप को भी श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचते हुए देखना चाहते हो। और मैं तुम्हारे इन गुणों से प्रभावित हूं। मैं प्रभावित हूं तुम्हारे विचारों से। मैं प्रभावित हूं तुम्हारे आगे बढ़ने की सोच से, तुम्हारे प्रगति पाने की लालसा से। प्रिय बच्चे, मैं वास्तविकता में तुमसे ही प्रभावित हूं। तुम्हारी जीत अब तुम्हें हासिल होने वाली है। आज रात से ही परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। आज से ही तुम्हें बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। अब समय पहले जैसा नहीं रहा। अब आने वाले समय में तुम वो नहीं रहोगे जो अब तक हुआ करते थे। जो आज हो इसमें बदलाव होगा। जो आगे होगे वह बेहतर होगा। तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह में प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम को जिस कदर तुमने खोया है, जिस कदर तुमने महसूस नहीं किया है, अब उतनी ही तेजी से, उतनी ही तीव्रता से तुम अपने पास पाओगे। उतने ही गहराई से उसमें डूबकर उसका आनंद लोगे। संसाधनों की अब समृद्धि होने वाली है। यही तुम्हारे लिए जीत का माहौल होगा, जिसमें तुम अपने लोगों के साथ, खुशी के साथ, उत्साहपूर्वक उसका आनंद उठा पाओगे। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो उसे अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, त्याग, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, शिकायत, अपनापन, आभार जो बांटोगे, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे। चैन तुम्हारा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हें वह पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जो मेरे प्रति बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। भले ही वह तुम्हें तत्काल ना दिखे, किंतु इसका लाभ बहुत विशाल होगा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैंने कभी तुम्हें अकेला होने ही नहीं दिया, और ना मैं कभी ऐसा होने दूंगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, नई समृद्धि दिलाने के लिए, तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए, तुम्हें आत्मविश्वास पूर्ण बनाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हें उस ऊंचाई, उस उन्नति तक ले जाने के लिए जहां तक पहुंचना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। तुम जिसके हकदार हो
तुम्हें वह दिलाने के लिए मैं अवश्य आ रहा हूँ। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तव में तुम्हारी उन्नति होगी।